ज्यादा मिस कर ये राखी वाले हो गए बड़ा भाई को क्या कॉपी निकालिए क्वेश्चन लिखिए। एक नाविक स्थिर जल में नाविक नाव चलाने वाला एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल और प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल प्रवाह के अनुकूल और प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। A sailor can sail his boat in still water at 8 kilometer per hour. At 8 kilometer per hour. If the speed of stream is 3 kilometer per hour, then find the speed of boat downstream and upstream. क्या होगा बताओ? सिंपल है। बोट की स्पीड शांत जल में कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर और उसका धारा 3 है तो उसके अनुकूल कितना चलेगी? 11 11 और प्रतिकूल कितना चलेगी? 8 - 3 5 बस ठीक है समझ आया। अब आपको ये दिया रहता है स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम ठीक है। धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये दी रहती है तो क्या हम यहाँ और यहाँ पहुंच सकते थे? फॉर्मूला क्या था? स्पीड ऑफ बोट अगर ये आपको दिया रहे तो स्पीड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को दोनों को ऐड करने से 2 से डिवाइड करने से 16 / 2 8 आता है। और उसी को मैं माइनस करूंगा तो स्ट्रीम मिल जाएगा स्पीड 11 - 5/2 ये आ गया आपका 6/2 3 ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। दोनों को जोड़ देने के बाद 2 से डिवाइड करने पे बोट का स्पीड आता है, घटा देने के बाद 2 से डिवाइड करने पर धारा की स्पीड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। The stream of river is flowing with the speed 2 किलोमीटर पर आवर तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। एंड अ सेलर कैन सेल हिज बोट एंड अ सेलर कैन सेल हिज बोट इन स्टिल वाटर विद द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में जल प्रवाह के साथ वह जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। How much time it will take to cover the distance of 12 kilometer? To cover the distance of 12 kilometer, if he sail his boat along with the stream, if he sail his boat along with the stream, निकालो। दो घंटा ठीक है, इजी है। बोट की स्पीड नॉर्मली कितना शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब धारा की स्पीड कितनी है 2 घंटा, और उसको जाना है धारा के साथ, मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे 4 + 2। ठीक है, धारा के साथ जो रफ्तार है नाव की वो कितनी हो जाएगी 2 उसमें जुड़ जाएगा, 4 तो खुद चल रहा है 2 किलोमीटर के हिसाब से उसको पानी में ढकेल दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है 6 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारे पास है 12 किलोमीटर, उसको तय करना है, टाइम ही निकालना है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा 6, 12/6 तो आ जाएगा। लाइट चालू कर दो बटन है। सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। A boat covers 18 kilometer in 3 hours along with the stream.
if the speed of boat in still water, if the speed of boat in still water is 5 kilometer per hour, then find the speed of stream. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो क्या बताया कि धारा के साथ 18 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 3 घंटे में, ठीक है। तो इससे स्पीड निकाल सकता हूँ। और कैसा स्पीड? डाउन स्ट्रीम वाला, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, डीएस लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ की स्पीड क्या होगी? 18 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे लगा रहा है? 3, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी क्या? ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति घंटे में मैं माइनस कर दूं कितना? बोट की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्ट्रीम का स्पीड निकाल के नहीं आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब बोट की स्पीड, वाई मतलब स्ट्रीम की स्पीड। बड़े दिनों बाद वापसी पूरी बराबर पूरी। नेक्स्ट देखिए, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रही है। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। The speed of wind is 25 km per hour. The speed of wind is 25 km per hour. And an aeroplane can fly with the speed of 150 km per hour in still air. And an aeroplane can fly with the speed of 150 km per hour in still air. यदि विमान हवा के अनुकूल 3/1/5 घंटे चले, यदि विमान हवा के अनुकूल 3/1/5 घंटे चले तो वह कितना दूरी तय करेगा? If the aeroplane fly along with the wind for 3/1/5 hours, then how much distance he will cover? How much distance he will cover? How much distance it will cover?
बोट की स्पीड रहती थी, यहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड आ गई कितना 150 किलोमीटर। वहां पे स्ट्रीम का स्पीड रहता था, यहाँ हवा की स्पीड आ गई, एयर की स्पीड आ गई कितना 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो कैसे चल रहा है, हवा के साथ चल रहा है, ठीक है, हवा उसका अपोज नहीं कर रहा है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, मतलब हवा के साथ उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 150 प्लस 25 इक्वल टू 175, ठीक है 175, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है 175, डिस्टेंस क्या है वही निकालना है, कितनी दूरी तय करेगी, और टाइम कितने घंटे चल रहा है 3/1/5 आवर, ठीक है 1500। इसको डी 175 इंटू 3/1/5 इधर चलेगा, 5 3 15 प्लस 1 16/5 35, ठीक है 35 16 80 48 54 560 कितना किलोमीटर तय करेगा 560 किलोमीटर, ठीक है नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है, 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। A sailor can sail his boat to 25 kilometers in 2.5 hours, in 2.5 hours with the stream, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, if the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, if the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। Then find the speed of sailor, find the speed of sailor, normal speed of sailor। अच्छा मैं तुम्हें बनाओ। नाविक की चाल पूछा है, वो जो बोट की चाल रहेगी वही नाविक की भी रहेगा क्या? चलिए धारा के साथ चल रहा है, ठीक है, धारा के साथ चल रहा है कितना 25 किलोमीटर 2.5 घंटा में, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड में निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस कितना 25, टाइम कितना 2.5 आवर, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कैसे स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो 10 - 3 करूंगा 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा उसकी स्पीड,
स्पीड डाउन स्ट्रीम में जुड़े रहता है बोट का स्पीड और धारा की स्पीड, तो घटा दिया तो कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करो। ये अपस्ट्रीम लेना कैसे पता चलेगा? अप स्ट्रीम लेना डाउन स्ट्रीम लेना कैसे पता चलेगा बोलो? धारा के स्पीड डाउन स्ट्रीम उस दिन बताया था, धारा के साथ चले तो, और अप स्ट्रीम धारा के विपरीत चले तो। अब वो क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, धारा के साथ चल रहा हूँ, ठीक है, धारा के साथ चल रहा है, स्पीड डाउन स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है क्लियर। अप स्ट्रीम विपरीत बोलेगा तो एक क्वेश्चन निकालो, लिखो क्वेश्चन। एक नदी की जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर is 2.5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। A swimmer can swim 8.5 किलोमीटर पर आवर in still water. A swimmer can swim 8.5 किलोमीटर पर आवर in still water. नदी के विपरीत, देखना कुछ यहाँ पे नदी के विपरीत लिखा हुआ है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम की बात करो। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा? नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा? हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर? हाउ मच टाइम ही विल टेक, हाउ मच टाइम he will take to cover the distance of 21 kilometer? Against the flow of river, against the flow of river, against the flow of river. कितना आ रहा है? चलिए भैया, शांत जल में कितना स्पीड से चल रहा है? 8.5, ठीक है, और खुद जल का बहाव कितना है? 2.5, ठीक है। अब उसको जाना है नदी के विपरीत, है ना, नदी ऐसे बह रही है, स्विमर को जाना है ऐसे, है ना, प्रतिकूल चाल चलेगा वो, प्रतिकूल चाल, स्पीड अप स्ट्रीम निकालना पड़ेगा। तो स्पीड अप स्ट्रीम कैसे निकालोगे? 8.5 उसकी खुद चाल है, इतने स्पीड से तैर सकता है, और नदी की बहाव उसको इस रफ्तार से रोकेगी, ठीक है, तो उसका जो नेट चाल आएगा कितना? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही पूछा उसने कि वो नदी के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या? 21/6, ठीक है, 3.5 आवर्स, ठीक। ये नोट करो। अब अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एक बेसिक्स था। अब ये क्वेश्चन बना के देखना, थोड़ा सा दिमाग में। एक नाव
हेलो लिख इसको, नोट कर लो। देखिए, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। A boat takes 4 hours to cover a certain distance and to return from there. यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, if the speed of stream is 2 km per hour and that of boat in still water is 4 km per hour and that of boat is 4 km per hour, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। Then find the distance between two places. थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइए। कितना? 42? नहीं, 12? 6 आप दोनों 12 ठीक निकाल लो, बस 2 बार सिर्फ जाने का एक का दोनों बीच की दूरी पूछ रहे जी, हैं, जी। मतलब एक बार आप डबल मल्टीप्लाई कर दिया, आने जाना दोनों निकाल दिए। ठीक प्रोसेस है, डबल कर दियो। 4 गुना 2 बार आने जाने 6 किलोमीटर। ओके, बाकी प्रयास कीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग। जब भी मैथ्स में आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे एक बार में बन जाएंगे, जिसको समझ आएगा कि कैसे बनाना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका नहीं समझ आएगा कैसे बनाना है। तो सबसे पहला रूल होता है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको लिखना होगा, मतलब जो जो डेटा गिवन है, ठीक है, वो आपको
लिखना होगा। जब स्कूल में भी 9th-10th में एक चीज़ मालूम था, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना और आप डेटा गिवन करके जो जो उसमें उतार दिया हुआ क्वेश्चन उसको उतार भी दोगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1-1.5 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाता था जो जो दिया है। तो जब कोई क्वेश्चन से नहीं बने, ये तो खैर बेसिक सा क्वेश्चन है, बताने के बाद बन जाएगा, लेकिन जब नहीं बने तो पहला काम करना जो जो डेटा दिया हुआ है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेना, तब थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहले डिस्टेंस दे दिया रहता था, अभी नहीं दिया डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को डी ही ले लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस को डी ले लिया, एक्स मानने की जगह डी ले दिया। क्या बोल रहा है, एक नाव ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, एक बार जाता है फिर दूसरे बार वापस आ रहा है, ये आने और जाने में उसको कितना समय लग रहा है बोल रहा है 4 घंटा आने और जाने में। तो ये जरूरी नहीं कि जाने में भी 2 घंटा लगे आने में भी 2 घंटा लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नदी का बहाव किसी एक तरफ चल रहा होगा। ठीक है, और यही बता दिया उसने कि क्या नदी जो है बोट का स्पीड, नाव की स्पीड बी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और जो स्ट्रीम का स्पीड है, जो धारा की चाल है ना, वो क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक बार जाएगा धारा के साथ, एक बार जाएगा धारा के विपरीत, तो कहीं ना कहीं टाइम में फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ टोटल जो टाइम लगा टी, वो एक बार जाने में समझ लो, इसको अपन डाउन स्ट्रीम मानते हैं। ठीक है, इधर वाले को डाउन स्ट्रीम मान लें। डाउन स्ट्रीम मतलब ये धारा के साथ चली, तो पहली बार एक बार जाने में समय और आने में समय, ऐसा ले सकते हो क्या T1 + T2? नहीं ले सकते हो, टाइम। ठीक, अब ये टाइम बराबर क्या दे दिए 4 घंटा। 4 घंटा दिया था ना, आने जाने में कितना लेता है 4 घंटे के लिए। ठीक है, 4 घंटे का समय लेती है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है नहीं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस मालूम है कि नहीं मालूम है? डी ले लेता हूँ, डी लिया मैंने, लेट द डिस्टेंस बी डी। ठीक है, माना डिस्टेंस क्या है डी है, और स्पीड सपोज एक बार गया डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 4 + 2 6। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 6, और वापस आया फिर से वही डिस्टेंस कवर करना है उसको डी, और इस बार धारा के विपरीत जाएगा तो जो स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो 4 - 2 होगा क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बराबर कितना है, मतलब ये T1 है, एक बार जाने में समय एक बार आने में समय, बराबर दोनों समय, दोनों मिला के समय कितना था 4 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 4 इक्वल टू क्या है, ये एलसीएम 6 आ जाएगा, ये D + 3D है, 3D अपॉन 6, तो 4D। इसको आगे सॉल्व करूंगा, बोर्ड में कवर हो रहा है नहीं हो रहा, 6D 6D इज इक्वल टू ये सॉरी ये 4D हो गया, 4D इज इक्वल टू 6 × 24। ठीक है, और D इज इक्वल टू क्या 6 कट जाएगा 24,000, तो डिस्टेंस आ गया कितना 6 किलोमीटर। डिस्टेंस ही पूछा था, दोनों के बीच की दूरी क्या की थी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम लोग क्या माने, ये बीच की दूरी। ठीक है, ये बीच की दूरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो हिसाब से देखना है। दोनों प्लेस के बीच की दूरी पूछा था, तो दोनों प्लेस 6 किलोमीटर। वो पूछता उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक बार गया और एक बार आया भी तो क्या, तो 12 किलोमीटर होता। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उस हिसाब से देखना है। लिखो, बनाओ।
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। क्वेश्चन क्या लिखे देखो, एक नाव नदी में अच्छा एक काम करिए, सेम क्वेश्चन बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना है। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, उसको करना 15 घंटे। ठीक है, 4 को 15 घंटे करना, सेम जो 4 घंटे लिखा हुआ है वो 15 घंटे होगा। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है, यहाँ पे भी नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिखना। नदी का वेग तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 6 करना। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन लिख लेना, बस ये डेटा चेंज कर देना। 4 घंटे के बदले 15 घंटे हैं। नदी का बहाव 2 किलोमीटर था, वो भी 2 किलोमीटर रहेगा, और नाव का स्पीड 6 किलोमीटर कर लेना। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना 24 40 आना चाहिए शायद। 40 नहीं, ठीक है 40 आया। ना 40 चलिए देखिए, अनुकूल चाल कितनी है? 6 + 2। प्रतिकूल चाल 6 - 2, 8 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम एसडी, स्पीड अप स्ट्रीम प्रतिकूल चाल, ये 8 हो गया, 4 हो गया। वो क्या बोल रहा है, एक बार जाने और वापस आने में उसको कितना समय लग रहा है? t = t1 + t2, कितना समय लग रहा है? 15 घंटे। ठीक है, 15 आवर्स। समझ लो, एक बार गया डाउन स्ट्रीम के साथ, एक बार गया अप स्ट्रीम के साथ। पहला डाउन स्ट्रीम मान रहा हूँ, तो वो डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, डी ले सकता हूँ उसको मैं। डिस्टेंस को डी मान लो, एक्स ना मान के डी मान लो। ठीक, फिर जब डाउन स्ट्रीम चलेगा, अनुकूल चाल चलेगा, तो 8 की स्पीड के हिसाब से चलेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला टाइम 1 आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या था? 8 प्लस फिर टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी माना है, स्पीड क्या होगा? अब 4 वापस जब जाएगा तो ये 15 = एलसीएम लोगे, d + 2d अपॉन 8
3D इज इक्वल टू 120, D इज इक्वल टू 40। उसने बीच की दूरी पूछी इसलिए 40, उसने टोटल कितना दूरी तय किया 180। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आज का लास्ट। नदी की जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। एंड अ सेलर कैन सेल his boat at 7 kilometer per hour in still water. 7 kilometer per hour 7 kilometer per hour in still water. नदी के साथ साथ, ठीक है, विपरीत नहीं हो रहा, साथ साथ, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर 20 किलोमीटर along with the stream and to return from there उसी प्रकार का है, बस डेटा स्पीड डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस दे दिया हुआ है। पहले टाइम देता था, इस बार डिस्टेंस दिया हुआ, पहले डिस्टेंस पूछता था, इस बार टाइम पूछा हुआ है। कितना है? 7 8। ठीक, चलिए। क्या होता है, स्थिर जल में कितना स्पीड से चला सकता है 7, और नदी की धारा कितनी है 3, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम निकाल सकता हूँ। अनुकूल चाल कितनी 10, प्रतिकूल चाल कितनी 4। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
वो टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो सकता है, इधर चलेगा, ठीक है। तो टाइम ही पूछा है, टोटल टाइम कितना लगेगा, एक बार t1 प्लस t2, एक बार गया, अब t क्या हुआ, t अपॉन s, एक बार स्पीड डाउन स्ट्रीम ले लेता हूँ और एक बार स्पीड अप स्ट्रीम, यही टाइम आएगा। डिस्टेंस कितना चला, एक बार 20 किलोमीटर, कितना था स्पीड डाउन स्ट्रीम 10, अनुकूल चाल कितनी थी 10, प्लस फिर कितना वापस आएगा तो भी 20 किलोमीटर आएगा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 20 ही रहेगा, ठीक है। स्पीड अप स्ट्रीम कितना चलता है 4, तो कितना टाइम लिया, ये 2 घंटा प्लस ये 5 घंटा, ठीक है, कितना आया 7 घंटा, ठीक। ये क्वेश्चन जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। सॉल्यूशन मेरे को पर्सनल मैसेज करना, ठीक है, रिपीट करना है। रिपीटिशन इज द की ऑफ लर्निंग। इंग्लिश खोलिए।